नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आबकारी आरक्षकों की भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आने वाले समय में आबकारी आरक्षकों की भर्ती आने वाली है और आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं इस भर्ती से संबंधित कि भाई इसमें इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो कितनी कट ऑफ गई थी, परीक्षा का मोड कैसा रहता है, लेवल कैसा रहता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कहें कि भाई परीक्षा में तो अभी बहुत समय बचा है, कम से कम परीक्षा में 7 महीने का समय है, तो भाई साहब समय है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन से आप पढ़ने बैठेंगे भाई साहब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि परीक्षा जो होती है ना बहुत हाई लेवल की होती है। सबसे पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसका जो सिलेबस होता है भाई साहब इस प्रकार से होता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिंदी अंग्रेजी माध्यम से होगा। सभी प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। यह है पाठ्यक्रम। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान मतलब जीएस और रीजनिंग 40 प्रश्न इससे होंगे। मौखिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 प्रश्न इससे होंगे। विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 प्रश्न इससे होंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। अब आपने तो सिर्फ ये बता दिया भाई साहब कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान इससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जरा बताइए इसके अंतर्गत आता क्या है, तो वो भी विस्तार से देखिएगा। परीक्षा का पैटर्न जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि परीक्षा ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा में प्रश्न पत्र की प्रकृति द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल तक का होगा। देखो परीक्षा में जब भी आपको कोई गलत प्रश्न लगे तो उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि हिंदी में गलत लिखा हो सकता है और इंग्लिश वर्जन मान्य होता है, तो दोनों भाषाएं पढ़ लिया करो उसकी, तब किसी प्रश्न को छोड़ा करो या गलत माना करो। प्रश्नों का स्तर जो रहेगा वो हाई स्कूल स्तर का होगा। इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय अवधि 2 घंटे की रहेगी। प्रतिदिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में ऋणात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होनी है और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो तो होगा। अब आगे देखते हैं अपन इसके सिलेबस को लेकर। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो हमने बताया था सबसे पहले कितने नंबर का, 40 नंबर का 40 प्रश्न है इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं उनको समझिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, वो भी नॉट ओनली इंडियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट की घटनाएं। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से एक बहुत साधारण सी बात लिख दी भाई साहब, भारत का इतिहास। अब इतिहास तो बहुत पुराना है, तो जी हाँ बहुत पुराना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक इतिहास तक पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामयिक एवं आर्थिक भूगोल मतलब पूरे विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। इसके बाद देखिएगा संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट इश्यूज आदि। तो संविधान, जो पूरा संविधान आपको पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, ये सभी। और इससे कितने प्रश्न आएंगे कोई पता नहीं है, 1 आएगा कि 2 आएगा। जो अभ्यर्थी अगर ये सोच रहे हैं आज विज्ञापन देख के, विज्ञप्ति देख के कि बहुत समय है अभी बाद में पढ़ लेंगे, जब फॉर्म भर जाएगा तब पढ़ लेंगे, भाई साहब कभी पेपर निकल नहीं सकता। बहुत हार्ड लेवल का पेपर आता है। अगर आप आज से तैयारी करेंगे तो जरूर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बहुत ही शानदार नौकरी होती है आबकारी आरक्षक की। फिर देखिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्वेष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, खेल, पुरस्कार। तो ये चीजें हो गई जो कि आपकी सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से आनी है 40 नंबर की। इसमें तो जीएस ही सारे दिख रहे हैं, तार्किक का तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद देखिए जो 2 और टॉपिक हैं, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। कितने प्रश्न, इसके 30 प्रश्न, 30 ही नंबर के होंगे। इसमें क्या है भाई साहब, कथन और निष्कर्ष, रक्त संबंध, रीजनिंग है ये पूरी, समझते चलना है इसके विषय। रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, कैलेंडर, समरूपता, भिन्नता, बेन आरेख और चार्ट परीक्षण। ये हमने वो लिख रखे हैं जो पिछली बार जिनसे प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल नोटिस में सिलेबस देखेंगे ना इसका, तो आपको सिर्फ इतनी चीज दिखेगी कि भाई साहब सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का है, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की है और विज्ञान और सरल अंकगणित जो है वो 30 नंबर का है। लेकिन जब अब आप विश्लेषण करते हैं, प्रीवियस पेपर्स को देखते हैं, तो वहां पर जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे हम आपको वो बता रहे हैं। आगे देखिएगा भिन्नता के बाद देखिए बेन आरेख और चार्ट परीक्षण, दर्पण, जल प्रतिबिंब, अंकगणितीय तर्क, दिशा परीक्षण, घन, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, इनपुट और आउटपुट, खाली स्थान भरना और कथन पूर्वधारणा आदि। ये टॉपिक होगा काय के रीजनिंग के।
जो आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए विज्ञान और एवं सरल अंकगणित, इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाने हैं आपके, 30 ही नंबर के होंगे। इसमें क्या है, दशमलव और भिन्न, वर्गमूल और घनमूल, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, औसत, इन चीजों से प्रश्न पूछे गए हैं। अब ऐसा हो सकता है कई बार किसी प्रश्न में लाभांश प्रश्न आ जाए, किसी में ना आए, किसी में इससे 2 प्रश्न आ जाएं और अगले ही शिफ्ट में या अगले ही दिन उससे एक भी प्रश्न ना आए, या 4 प्रश्न आ जाए अगले दिन एक भी प्रश्न ना आए, तो ये चीजें भी रहती हैं। औसत के बाद देखिए समय, चाल और दूरी, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, छूट का मतलब डिस्काउंट, संख्या प्रणाली, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, साझेदारी, बल, गति। आप कहेंगे मैथ में बल गति कहां से आएगा, तो इसमें है ना टॉपिक विज्ञान, बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, दर्पण, लेंस, विद्युत धारा, अम्ल, क्षार और लवण, गैस, धातु और अधातु, द्रव्य, आवर्त सारणी, रक्त, प्रोटीन, रोग एवं उसके उपचार, मनुष्य एवं शारीरिक संरचना आदि। 31 टॉपिक होगा। इनसे अगर एक प्रश्न भी पूछा जाएगा तो भी एक छूट ही जाएगा। मतलब जो लेवल रहता है प्रश्नों का वो तो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। लेवल बहुत टफ लेवल का नहीं आता है, 10वीं तक ही का ही आता है, लेकिन जो प्रश्न रहते हैं वो भाई साहब मतलब दिमाग घुमा देते हैं। तो आप अगर इसके लिए सीरियस हैं तो आपको अभी से तैयारी जो है करनी पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ हम लिखना शायद भूल गए हैं, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का पेपर है तो मध्य प्रदेश जी के आती ही है। पिछली परीक्षा में तो आई है, इस बार कितनी आएगी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ परीक्षा में आती, कुछ परीक्षाओं में नहीं आती। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखिए, आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती, ये पुरानी भर्ती है और इसकी अपन आपको परीक्षा परिणाम दिखा रहे हैं। तो जो टॉपर्स रहे थे उनके थे 91.22 नंबर कौन है, शुभम गुप्ता जी हैं 91.22 नंबर। दूसरे नंबर पर ऋतिक मुकाती हैं 89 नंबर, ये टॉपर्स हैं। कट ऑफ की अगर हम बात करें, देखिए यूआर कैटेगरी में महिलाओं की 26 पद थे, 79.17 79.17 कट ऑफ रही थी। अब समझिए आप कट ऑफ। ओपन कैटेगरी में यूआर में 84 कट ऑफ रही थी, 84.14 मतलब लगभग 85 नंबर कट ऑफ रही थी, ये पहले रही थी। और हमेशा ये देखा गया है कि पिछली परीक्षा से ज्यादा ही कट ऑफ जाती है। तो समझ लीजिए आपको क्या टारगेट लेकर चलना है, क्या कट ऑफ रहती है। और देखिए अगर हम एससी में महिलाओं की बात करें तो 70.10 और एससी में ओपन की जो कट ऑफ थी पुरुषों की थी 75.52। एसटी में महिलाओं की कट ऑफ थी 63.67 और एसटी में पुरुषों की कट ऑफ थी 68.58। ओबीसी में महिलाओं की कट ऑफ थी 76.42, पुरुषों की कट ऑफ थी 82.74 और ईडब्ल्यूएस में जो थी महिलाओं की कट ऑफ थी 75.33 और पुरुषों की जो कट ऑफ थी वो थी 82.10। तो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त इसकी कट ऑफ रहती है। इसलिए अगर आप इस भर्ती के लिए सीरियस हैं, अगर आपको वास्तव में ये पोस्ट अच्छी लगती है तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और चूंकि जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं मैथ, रीजनिंग के या जीके के, ये सारे टॉपिक आपके विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी परीक्षा में पूछी जाती हैं तो आपकी पढ़ाई जो है बेकार जाएगी। नहीं भाई, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। ये जो टॉपिक हमने लिख रखे हैं भाई साहब, ये बहुत सारी परीक्षाओं में काम आते हैं और कॉमन टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। क्योंकि आबकारी का जो प्रश्न पत्र आता है उसमें पेपर तो सरल ही आता है, क्वेश्चंस का लेवल भी नॉर्मल ही होता है, लेकिन प्रश्न घुमावदार होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करा देते हैं। तो आप जो है उन सब बातों की चिंता छोड़कर अभी से तैयारी शुरू कर दें भाई साहब, हमारी तो यही सलाह है आपको। बाकी जो आपको सही लगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो निवेदन बस इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसका तो कोई चार्ज भी नहीं है। बड़ा एहसान रहेगा आपका। आभार।